हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ आपके अपने परिवार एलिट लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया, उसके टॉपिक्स पढ़ाए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, रॉक्स पढ़ाई, भूकंप पढ़ाया। तो जो हमें लास्ट टॉपिक है, तो हमारी लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वो हमारा क्या था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अपने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में जाना। तो आज क्रस्ट और मेंटल जो मैं बाहर पृथ्वी का एक कॉमन कोन के आकार की शेप निकाली थी, पृथ्वी का एक पार्ट निकाल के आपको मैंने बताया था कि कोर, मेंटल और क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट की गहराई इतनी होती है, मेंटल की इतना एरिया होता है, कोर का इतना एरिया होता है, मेंटल का कितना, ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। तो अभी क्या करते हैं, इनको पार्टिकुलर जो लेयर्स हैं हम क्या करते, एक एक करके समझते हैं कि क्रस्ट के इसकी क्या है, थ्योरी क्या है। जैसे हमारी फर्स्ट लेयर जो आती है, सबसे बाहरी लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं भू परपटी। भू परपटी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जैसे कि मैंने आपको कल बता चुका था, इसकी औसत मोटाई क्या होगी? औसत मोटाई, औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। जो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर है, इसकी कितनी होती है औसत मोटाई? कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी? 30 किलोमीटर। सेकंड स्टेटमेंट क्या आता है इसके बारे में? इसका सेकंड फैक्ट क्या है? सबसे बाहरी परत। सबसे बाहरी परत क्या है ये? सबसे बाहरी परत। इसकी औसत मोटाई जो होती है वो क्या होती है? 30 किलोमीटर होती है। ये क्या है? बाहरी परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। इस जो इसकी अवस्था होती है, इसकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है? सॉलिड, ठोस। कैसी होती है? ठोस, सॉलिड अवस्था होती है। क्रस्ट की सॉलिड ठोस अवस्था होती है। इसको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? सियाल के नाम से। सियाल के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट को दूसरे नाम किससे जाना जाता है? सियाल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है साथियों? इसका निर्माण सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता से पाई जाती है। अधिकता, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो ये दोनों मिलकर और बाकी चीजें इसमें मिनरल्स होते हैं, तो किसका निर्माण होता है? हमारा क्रस्ट का निर्माण होता है, भूपर्पटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भूपर्पटी का निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आई होप आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेयर थी मेंटल, उस पर चलेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आप नोट करें, मेंटल, हेडिंग डालें मेंटल। मेंटल
इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रवर। क्या बोला जाता है? प्रवर। क्या बोला जाता है? प्रवर। तो जो हमारी मेंटल है इसको प्रवर बोला जाता है। ये क्या है? मध्य परत, बीच की परत, मध्य परत। ये क्या है? हमारी पृथ्वी की मध्य परत। पृथ्वी की जो अंतिम संरचना है उसकी जो बीच की परत है क्या है? मेंटल। क्या है? मध्य की परत। वो क्या है हमारी? मेंटल। क्या है वो हमारी? मेंटल। इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सीमा का मतलब सीमा हैदर से नहीं है। ये सीमा इसका नाम है मेंटल। मेंटल का दूसरा नाम क्या है? सीमा। इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी सीमा कहते हैं। इसका इसके अंदर में क्या पाई जाती है? इसका निर्माण करते हैं किसके द्वारा? अधिकता पाई जाती है इसके अंदर। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की इसके अंतर्गत अधिकता पाई जाती है। जो हमारी मेंटल है, क्या है? हमारी प्रवर है। इसको हम दो भाग में क्या करते हैं? विभाजित। दो भाग में विभाजित करते हैं। एक को क्या बोला जाता है? अपर मेंटल। अपर मेंटल। दूसरे को क्या बोला जाता है? लोअर मेंटल। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? लोअर मेंटल। जो हमारी अपर मेंटल जो होती है, जैसा कि मैंने आपको कल किया वाला जो ग्राफ बताया था या वाला डायग्राम बताया था, इसके अंदर जो हमारी लेयर्स थी, जैसे इसको बोला था मैंने क्रस्ट, इसको बोला था मैंने मेंटल, इसको बोला था मैंने कोर। क्या बोला था? क्रोड, रबर और ऊपर पट्टी। इसका भी मैंने एरिया बताया था। इसका भी आपको जो गहराई थी इसकी वो बताई थी, 5 से 30, 2900, 6371, सबसे ज्यादा हमारी इसकी की कौन की थी। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर इसका जो ऊपर पार्ट होता है इसको अपर मेंटल बोलते हैं, और इसके नीचे का पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? लोअर। तो हमने किसको डिवाइड किया है? मेंटल को कितने पार्टों में? दो पार्टों में। एक को बोला है अपर मेंटल, एक को बोला है लोअर मेंटल। एक को बोला है अपर मेंटल ऊपरी परत, एक को नीचे वाली परत। किसकी? ऊपरा पर्वत, ऊंचा पर्वत और नीचा पर्वत। तो ऐसे ही ये जो इसकी अवस्था होती है, किसकी? अपर मेंटल की जो अवस्था होती है जो पृथ्वी के अंतर्गत, वो क्या होती है? सॉलिड। कैसी क्या होती है साथियों? सॉलिड मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। फिर क्या है साथियों? लोअर मेंटल जो होता है, जो निचला जो प्रवर है, उसकी अवस्था होती है, वो क्या होती है? लिक्विड। क्या होती है? द्रव। क्या होती है मेरे साथियों? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था किसकी होती है? लोअर मेंटल की द्रव अवस्था, अपर मेंटल की सॉलिड ठोस अवस्था पाई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ।
मेरे प्यारे साथियों, एक संवहनीय संवहनीय तरंग का तरंग का संचरण संवहनीय तरंग का संवहनीय तरंग का संचरण। लिक्विड मैंने आपको बताया हो जाता है लावा अवस्था, सॉलिड लेयर्स ठोस अवस्था में। ठीक है, संवहनीय का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल वो क्या होता है, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर नीचे से हीट दिया, मॉलिक्यूल नीचे से गर्म, नीचे से ऊपर गए तो जो ऊपर वाले हैं गर्म हो जाते हैं। क्या संवहनीय तरंग क्या होती है? संवहनीय तरंग। इसमें हम क्या हो सकते हैं, तो ये तरंग है वो हमारी संवहनीय तरंगें होती है, जो कि मॉलिक्यूल टेम्परेचर पे हीट दी, हीट से मॉलिक्यूल से जो गर्म हुए उसके बाद वो ऊपर गए तो वो हमारी क्या प्रोसेस होता है, संवहनीय तरंग का संचरण। क्या प्रोसेस होता है? संवहनीय तरंग का संचरण। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या आता है? कोर। क्या आता है? कोर। क्या आता है? कोर। ये मैंने आपको बताया मेंटल के बारे में। उसके बाद आता है हमारा कोर। कोर क्या बोलते हैं इसको? कोर। जैसे अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल के पार्ट होते हैं, ऐसे ही कोर के पार्ट होते हैं, अपर कोर और लोअर कोर। जैसे मैंने आपको कल बताया कि और जो कोर है हमारा, इसकी डीप गहराई कितनी होती है? 6371 किलोमीटर होती है, जो कि सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है? सबसे ज्यादा जिस लेयर की होती है वो किसकी होती है? हमारी कोर, कोर की होती है। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक है, सबसे नीचे की जो परत है पृथ्वी की, पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक परत क्या है? पृथ्वी की कोर, क्या? पृथ्वी की आंतरिक परत। इसको क्या बोला जाता है? इसे लीफे लीफे के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? लीफे के नाम से भी जाना जाता है। लीफे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ली से निकेल, ली से निकेल, ली से निकेल, ली से निकेल, एफी लोहा, ली से निकेल और एफी लोहा। लोहा क्या होता है? क्या? लोहा से निकेल तथा समथिंग, ऐसे बोल सकते हैं, निकेल तथा लोहा से इसका क्या होता है? निर्माण, निर्माण होता है, होता है। तो हमारी कोर है, क्या है हमारी? जो कोर है मेरे प्यारे साथियों, हम एक नोट डालेंगे मेरे साथ। ये काफी इम्पोर्टेंट नोट है। क्या है ये? काफी इम्पोर्टेंट नोट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में हमें भूकंप के जरिए और वोल्केनिक प्रोसेस के जरिए जाना जाता है। तो ऐसे भी बताऊंगा कि भूकंप के जरिए हम कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे। जो मैंने आपको बताया, जैसे प्राइमरी पी और एस, प्राइमरी और सेडिमेंट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव्स हैं पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी पृथ्वी की आंतरिक
ठीक है, यहाँ पर संरचना का अध्ययन करने में काफी सहायक होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पी और एस वेव्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं, ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने में काफी सहायक होती हैं। क्या होती है? काफी सहायक होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। अभी क्या है मेरे दोस्तों, अभी हम इसको दो पार्ट में क्या करेंगे, विभाजित। कोर को अपर कोर, सेकंड लोअर कोर। ये ऊपर और ये नीचे। ऊपर की परत, ऊपर का क्रोड और नीचे का क्रोड। क्या? ऊपर का क्रोड और नीचे का क्रोड। तो इनके बारे में हम जानेंगे। जो अपर कोर है, अपर कोर जो पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाती है? वो हमारी लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारी अपर कोर जो पाई जाती है वो हमारी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ऐसे ही हमारी जो लोअर कोर है वो किसमें पाई जाती है? सॉलिड, ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अपर कोर जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लोअर कोर जो है हमारी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब पृथ्वी के अंदर, जैसे कि हम, मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर और एक प्रेशर, उच्च ताप और उच्च दाब के बारे में आपको भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो जैसे हम पृथ्वी के अंदर कितना, अप्रोक्स 30 किलोमीटर की गहराई तक है। जब पृथ्वी के अंदर हम एक नोट लिखेंगे, पृथ्वी के टेम्परेचर के बारे में बताया मेरे साथियों। एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है पृथ्वी के अंदर, जैसे 30 किलोमीटर की गहराई तक जाने से जो हमारे टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, क्या होती है? टेम्परेचर में कितने डिग्री की? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जब हम पृथ्वी के अंतर्गत
पृथ्वी के अंतर्गत 30 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं प्यारे साथियों, तो कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जैसा कि मैंने आपको प्यारे साथियों कल बताया, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है आपको। आई होप आपने ले ली हो। पृथ्वी के घनत्व के बारे में, किसके बारे में? पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व डेंसिटी, पृथ्वी का घनत्व अंदर जाने पर, अंदर जाने पर बढ़ता है। पृथ्वी का जो घनत्व, पृथ्वी की जो डेंसिटी है, नीचे जाने पर, पृथ्वी के अंदर या नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जो हमारी क्रस्ट है प्यारे साथियों, हमारी सबसे बाहरी परत जो है क्या है? क्रस्ट। क्या है हमारी? क्रस्ट। तो क्रस्ट में अगर हम नीचे जाते हैं, क्रस्ट के नीचे जाते हैं, तो इसमें 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी क्या रहती है? डेंसिटी। क्या रहती है? घनत्व रहता है। क्या रहता है? घनत्व रहता है। अर्थ का क्या घनत्व है? पृथ्वी का घनत्व जो है साथियों 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हमारी अर्थ का जो हमारे साथियों घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बारे में आगे हम क्या पढ़ेंगे? जो क्रस्ट है, हमारी पृथ्वी की बाहरी जो लेयर है क्रस्ट, इसके अंतर्गत 2 लेयर्स पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है। उनका क्या नाम है? तो मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी का जो अपर जो सॉलिड पार्ट है, क्या है? हेडिंग डालेंगे पृथ्वी का, पृथ्वी का अपर सॉलिड पार्ट, पृथ्वी का अपर सॉलिड पार्ट क्या है? पृथ्वी का अपर सॉलिड जो पार्ट। तो फर्स्ट वन पर हमारा आता है क्या? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या आता है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को क्या बोला जाता है हिंदी में प्यारे साथियों? स्थल मंडल। स्थल मंडल, स्थल मंडल। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बताऊं कि हमारा जो लिथोस्फीयर है वो कहाँ पर है। जैसे ये हमने क्या लिया? अर्थ का कोई पार्ट लिया। क्या लिया? अर्थ का पार्ट लिया। तो हमारे यहाँ क्या आते हैं? हमारी हिल्स, पेड़ पौधे, या हमारा घर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या थी? ओशियन। क्या था ये? ओशियन। तो इसकी जो ऊपर वाली जो परत है, क्या है ये? ऊपर वाली जो परत है, इसको बोलते हैं क्या? लाइथोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको? लाइथोस या लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ये क्या है प्यारे साथियों? हमारे वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्या रहता है? हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल के संपर्क में है ये जो परत है। ऐसे बोलो, ये वायुमंडल के, वायुमंडल के संपर्क में
है। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, ये हमारे वायुमंडल के किसमें है, किसमें संपर्क में है, वायुमंडल के संपर्क में है। दूसरा फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में, जीवित जीवों का, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का, जीवों का स्थल है। क्या है, जीवित जीवों का स्थल है। क्या है लिथोस्फीयर, जीवित जीवों का स्थल है। इसमें कौन कौन सी लेयर शामिल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्रस्ट और ये पार्ट है, ये मेंटल, ये कोर। तो आप देख रहे होंगे जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्या है हमारी, क्या है, लाइथोस्फीयर। ये क्या है, लाइथोस्फीयर। जो इसका अपर पार्ट जो होता है, अपर मेंटल, क्या होता है, अपर, अपर मेंटल जो होता है, इन दोनों से मिलकर क्रस्ट प्लस, ऐसे बोल रहे, ऐसे देखो, क्रस्ट, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल, दोनों लेयर शामिल होती है। तो ये क्या है साथियों, लिथोस्फीयर में हमारी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल दोनों लेयर जो है शामिल होती हैं। क्या होती है, शामिल होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है, वो आता है हमारा एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर को क्या बोला जाता है, दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, दुर्बल मंडल। क्या बोला जाता है इसको, दुर्बल मंडल। इसमें क्या होता है, यह क्या होता है, ये द्रव का भाव होता है। किसका भाव होता है मेरे साथियों, ये कहाँ होता है हमारा, इसमें का डायग्राम में समझेंगे तो ये हमारा मेंटल, तो इसमें जो होता है एस्थेनोस्फेयर, वो हमारा यहाँ से ऐसे, ये जो पार्ट होता है प्यारे साथियों, ये किसका होता है, हमारा एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। किसका प्यारे साथियों, दुर्बल मंडल। इसमें क्या होता है कि जो द्रव का भाव है, जैसे फैक्ट लो इसके बारे में, यह द्रव का भाव, यह द्रव भाव है, क्या है, ये लिक्विड भाव है। क्या, किसका, लिथोस्फीयर होता है, किसमें, किस पर स्थित होता है, लाइथोस्फीयर, स्थल मंडल में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ लिथोस्फीयर था, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल होता है। यह द्रव का भाग है। फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में, यह द्रव का भाग है जिस पर, मैंने बताया ना आपको इधर कि ये जो है एस्थेनोस्फीयर है, ये जो लेयर है ये हमारी लिथोस्फीयर है, ये वायुमंडल के संपर्क में रहता है। इसके जस्ट नीचे हमारे होता है एस्थेनोस्फीयर, दुर्मंडल मंडल पाया जाता है, जिस पर क्या होता है, जिस पर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, स्थित है।
यह द्रव का भाग है जिस पर लिथोस्फीयर स्थित है। एक इसके जो आती है, इसके बाद जो आता है प्यारे साथियों, वो हमारा क्या आता है, डिसकंटिन्यूटी। डिस डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता। असंबंधता क्या आता है प्यारे साथियों, डिसकंटिन्यूटी, असंबंधता। क्या होता है प्यारे साथियों, असंबद्धता। असंबद्धता क्या होता है प्यारे साथियों, असंबद्धता। यह क्या होता है, असंबद्धता का क्या होता है, ये दो प्रकार की चट्टानों के मिलन से होता है। कितने प्रकार की चट्टानों से प्यारे साथियों, दो प्रकार की चट्टानों के मिलन से होता है। ऐसा देखो, इसके बारे में फैक्ट अलग अलग प्रकार की, जैसे देखो, दो प्रकार के, दो प्रकार के चट्टानों का मिलन। दो चट्टान की, दो प्रकार की चट्टानों का मिलन हमारा क्या कहलाता है मेरे सामने, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता क्या होता है प्यारे साथियों, असंबद्धता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। मैं डिसकंटिन्यूटी अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। आप सामने नोटबुक उसमें ड्रॉ करेंगे डायग्राम, मेरे साथ साथ क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने एक पार्ट लिया, क्या लिया, पृथ्वी का एक भाग लिया। क्या लिया, एक भाग, साथ साथ ड्रॉ करेंगे मेरे, ठीक है। ये क्या है, ये कोई हमने भाग लिया, इसमें क्या बनाई हमने, लेयर्स। क्या बनाई, लेयर। क्या बनाएंगे हम इसमें, लेयर्स, ठीक है। फिर मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिए। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको लिखेंगे अपर, इसको लिखेंगे लोअर, इसको लिखेंगे अपर, इसको लिखेंगे लोअर, इसको लिखेंगे अपर। और एक और होता है प्यारे साथियों नीचे, हो गया है लोअर। क्या होता है प्यारे साथियों, लोअर, ठीक है। क्या होता है, लोअर। इसको क्या लिखेंगे, लोअर। लोअर। तो असंबद्धता के बारे में हम बता रहे थे आपको, डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम क्या बता रहे थे आपको, डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम आपको क्या बता रहे थे। ये जो गैप होता है मेरे प्यारे साथियों, ये जो गैप होता है, ये जो दो लेयर्स आपस में यहाँ चिपक रही है, चिपक रही है, ये जो गैप होता है मेरे प्यारे साथियों, या फिर जहाँ मिलन होता है तो लेयर्स का, क्या होता है मेरे साथियों, जो दो लेयर्स का मिलन होता है, इसको क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, असंबद्धता। जो फर्स्ट वाली है, सबसे ऊपर की जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोन रॉड। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, कोन रॉड। सेकंड जो डिसकंटिन्यूटी है मेरे प्यारे साथियों, इसको क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मोहो। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, मोहो। ये जो लेयर्स है, इसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, रेपिड।
क्या बोला जाता है? रैपिड। इसके बाद जो लेयर्स आती है मेरे साथियों, इसको क्या बोला जाता है? गुटन वर्ग। गुटन वर्ग। गुटन वर्ग क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? गुटन वर्ग। उसके बाद जो लेयर्स आती है प्यारे साथियों, उसको क्या बोला जाता है? लेहमन। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? लेहमन। क्या बोला जाता है? लेहमन। लेहमन। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? लेहमैन। तो ऐसे करके हमारी टोटल कितनी होती है? कितनी लेयर्स पाई जाती है हमारी? 5। क्या पाई जाती है? 5। ठीक है, आप मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। सबसे नीचे जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम लेमन। उसके ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं हम क्या? गुटनबर्ग। उससे ऊपर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रैपिड। उसके ऊपर जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मोहो। सबसे ऊपर जो पाई जाती है कंट्रोल। जैसे क्रस्ट का ये पार्ट है, ये वाला क्या कंट्रोल, उसके जस्ट नीचे आता है हमारा मोहो। उसके जस्ट नीचे आता है हमारा रैपिड। उसके बाद आता है हमारा गुटनबर्ग। गुटनबर्ग के बाद हमारा आता है लेमन। तो ये क्या है हमारी? ये एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के बेस पर काफी इंपॉर्टेंट लेयर्स हो जाती है। आपने अधिकतम देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, हमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सी लेयर मेंटल या क्रस्ट में से एक है? तो कैसे बताएंगे? हमें पता है अपर मेंटल, अपर जो मेंटल है वो किसका पार्ट है? क्रस्ट का पार्ट है। और दोनों मिलकर ही तो क्या डिस्कंटिन्यूटी बना रही है यहाँ, तो उसको क्या बोला जा रहा है? कंट्रोल बोला जा रहा है। मेरे ख्याल साथियों ऐसे ही वो ट्रैफिक गुटेनबर्ग और लेहमन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आया होगा। आप क्लास के साथ जुड़े रहें।